अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता और मुस्कुराता रखे। अल्लाह ताला आपकी तमाम नेक और जायज़ हजात पूरी करे। प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखना। क्या पता किसी एक की ज़ुबान से निकला हुआ आमीन कबूल हो जाए। मैं आज आपके लिए जादू, जिन्नात, सिपली इल्म, घर की बंदिश को दूर करने के लिए बहुत ताकतवर अमल लेकर आया हूँ। सिपली इल्म हो, जिन्नात हो, आसेब हो, घर में करा धरा हुआ हो, काला जादू हो, तो इंशाअल्लाह एक नींबू से मैं आज आपको बताऊंगा जिन, जिन्नात, काला जादू खत्म करने का अमल। प्यारे दोस्तों, अमल की जानिब बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, आप हमारे चैनल लाइव इस्लामिक वजीफ़ा को अभी सब्सक्राइब करें। ऐसी और आने वाली वीडियो अमल वजीफ़ा से अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकें और अपनी तमाम परेशानियों से शिफा हासिल कर सकें। किसी के ऊपर काला जादू है, जिन है, बुरी बला का साया है, इंशाअल्लाह इस आसान से अमल से वो सारा जादू ख़त्म हो जाएगा। बहुत ताकतवर अमल है, आप एक बार इस अमल को करके ज़रूर देखें। इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अगर किसी के ऊपर जिन है, सिपली इल्म है, आसेब है, वो शख्स खुद भी कर सकता है इस अमल को, या फिर उसके घर परिवार में कोई भी शख्स कर सकता है इस अमल को। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से जिन हो, जिन्नात हो, सब ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। प्यारे दोस्तों, आजकल बहुत ख़राब ज़माना है। कोई किसी की तरक्की से जलता है, कोई अमीरी से जलता है, कोई किसी के काम काज को लेकर जलता है, कोई किसी के बिजनेस से जलता है, कोई किसी के सुख से जलता है, और वही लोग काला जादू, जिन्न, टुटका वगैरह हमारे और आपके ऊपर या फिर घर परिवार में किसी भी शख्स के ऊपर करा देते हैं। सबसे पहले आपने पाक साफ होकर वुज़ू बनाकर आपने एक नींबू लेना है, ऐसा पीले रंग का, हरा नींबू ना हो। आपने इस नींबू पर 3 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ना है। 3 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ने के बाद आपने इस नींबू पर फूंक मार देनी है। इसके बाद आपने 101 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना है। ध्यान रहे, 101 मरतबा पढ़ना है ला इलाहा इल्लल्लाह। 101 मरतबा पढ़ना है, इससे ना ज़्यादा पढ़ें और ना ही इससे कम पढ़ें। 101 मरतबा पढ़ने के बाद फिर आपने 1 मरतबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना है। पढ़ने के बाद फिर आपने इस नींबू पर दम कर देना है। इसके बाद फिर आपने 1 मरतबा सूरे फलक पढ़ना है। इसके बाद फिर आपने 1 मरतबा सूरे नास पढ़ना है। इसके बाद फिर आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ना है, जो आपने शुरू में पढ़ी थी। मुकम्मल अमल के बाद आपने इस नींबू पर फूंक मार देनी है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिस घर में नींबू हो या फिर जहाँ रखा हुआ हो, उस जगह पर या उस घर में शरीर, जिन्नात नहीं आते हैं। नींबू पर फूंक मार देने के बाद आपने जो मरीज है, जिस पर जिन है, उसके सर के चारों तरफ, इस तरह उसके सर के चारों तरफ 10 या 12 बार घुमाना है। उसके बाद फिर आपने इस नींबू को जहाँ पर वह मरीज, वह शख्स लेटता है जिसके ऊपर जिन है, काला जादू है, उसके करीब या उसकी चारपाई पर रख दें। इसी तरह आपने 3 दिन इस अमल को करना है। इस अमल को करने का सही वक्त है फज्र के बाद करें, और अगर आप फज्र के बाद नहीं कर सकते तो मगरिब के बाद भी कर सकते हैं। ये 2 सही वक्त हैं इस अमल को करने के। दूसरी बात, इस नींबू को अगर मरीज खाना चाहे तो खा भी सकता है। अगर मरीज को कोई परहेज ना हो तो इस नींबू को खाना है तो इसके छिलके को उतार कर नहर में या नदी तालाब में बहा दें और रस वगैरह मरीज को खिला दें। नींबू के छिलके को कूड़े कचरे में ना फेंकें। या अल्लाह हम सबको तमाम बुरी बलाओं से हिफाजत फरमा और इस अमल को करने की तौफीक अता फरमा। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।